हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज है स्पेशल नवरात्रि। सबको मेरे तरफ से, धीरज कुमार की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दुर्गा पूजा के लिए। चलिए, तो सबसे पहले देखिए आप लोग को हम आज क्या बता दें। आप लोग के लिए बुक आ चुका है। बहुत करने के बाद, कल मार्केट में ढूंढने के बाद एक बुक मिला है किरण पब्लिकेशन का। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 बिहार शिक्षक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विषय है आपका 9-10। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी इसमें दोनों आपका मिलेगा। इतिहास देख सकते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था भी मिलेगा देखने को। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, विषय जो आपका ऑनर्स पेपर होगा, यहाँ ऑनर्स का कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ आपको चारों का चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। वो आपको 80 नंबर में सबका सब दिया हुआ है। हम लोग पीछे पढ़ा करते थे कि मतलब आपका ऑनर्स है तो आपको 40 नंबर से पूछा जाएगा, सब्सिडी से 40 नंबर से पूछा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किरण प्रकाशन एक ऐसा बुक लेकर आए हैं जो आपका मतलब कि 80 नंबर में चारों का चारों विषय पढ़ना है। हो सके इस बार मतलब कि बदलाव होने वाला है हम लोग को लेकर 9-10 में, कि हो ना हो, चारों का चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने को देखने मिलेगा। अब नोटिफिकेशन का इंतजार है कि 4 विषय पढ़ना या 2 विषय, उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा काम है पढ़ना, तो हम चारों का चारों लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। तो आज का वीडियो जो होगा वो आप लोग का मैराथन टाइप का होगा। ठीक है, 300 क्वेश्चन का होगा। वह सिर्फ 9-10 का हिस्ट्री से होगा। एक बात हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए क्या है आज का। चलिए, तो जो आप ये देख कर आए हैं, ठीक है, ये हम लोग का नया वाला बुक हो गया। ये हम लोग का न्यू एडिशन का बुक आ चुका है। चलिए, इस पर भी हम लोग कर लेते हैं। इसको हम लोग ख़त्म करना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं देखिए। नवरात्रि स्पेशल में आपको क्या मिलने वाला है, क्लास 9-10 का, ओनली फॉर 9-10 का हिस्ट्री 300 MCQ मिलने वाला है। ठीक है, और भी न्यू बुक का, ये नहीं कि इधर उधर का नहीं, जो बुक आप देख रहे हैं, ठीक है, थंबनेल में, इसी बुक का जो MCQ होता है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से एकदम वहीं से आपका MCQ मिलेगा। और सेट जो है ना, सेट आपको कल से आना शुरू होगा। अगर आप इतना देख लेते हैं तो इसी से क्वेश्चन उधर सेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, जितना जल्दी हो सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग सब इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए, पहले एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको एक शिक्षक बनना है तो एक प्लेटफॉर्म चुनना ही पड़ेगा। 4 प्लेटफॉर्म के चक्कर में रहिएगा तो भटकते रह जाइए। ओनली फॉर एक शिक्षक एक प्लेटफॉर्म, चाहे आप जिनका भी चुने, सेलेक्ट करें, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग आज से। देखिए, ये साफ साफ आप देख सकते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, अब एससीईआरटी का कक्षा 9-10 पाठ्यक्रम पर आधारित है, चैप्टर वाइज MCQ है। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा कम कम दिया हुआ है, लेकिन हम जो आप लोग को PDF दिए है ना, उसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें देखिए आपका 6 गो चैप्टर दिया हुआ, कहाँ से देख सकते हैं। भौगोलिक खोज में मात्र 6 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा आप PDF पढ़िएगा, ठीक है, तो उसमें कम से कम तो अब तो 40-50 क्वेश्चन दिया हुआ सिर्फ भौगोलिक खोज से। अगर उस PDF पढ़े होंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, 1 मिनट में खत्म होने वाला है। सारा मेरा PDF से ही है। ठीक है, चलिए, और एक बात बोलना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ठीक है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर कोई वैसे महिलाएं हैं, उन लोग के लिए एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके आप अपने ग्रुप में जुड़ सकते हैं, PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए एक नंबर दिया जा रहा है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, 9142-650-549। ठीक है, ये नंबर पे आप SMS करके, ठीक है, PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जो लड़के लोग हैं वो टेलीग्राम में जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये लड़की लोग के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया है। चलिए, तो नंबर नोट कर लिए होंगे, 9142-650-549। नंबर भी आसान है, आपको याद हो जाएगा, 9142-650-549। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं आज से। तो पहले हम क्लास 9th की बात करें। ठीक है, कक्षा 9th है, इतिहास की दुनिया। पहला चैप्टर क्या है हमारा, भौगोलिक खोज। आइए कुछ खोज करते हैं क्या है। तो
तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। ठीक है, तो मार्को पोलो जो था वो कहाँ का यात्री था, आप लोग आंसर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर करते चलिए। तो मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो इसका हो जाएगा आपका पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा। ठीक है, तो किनसे सीखा था, तो ये अरबों से सीखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ। ठीक है, तो भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। ठीक है, तो किसने लगाया था, तो ये आपका मैगलन ने लगाया था। 4 का एक ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या है 5 में, कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं। तो रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अमेरिका के निवासी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो अमेरिका की खोज किए थे। ठीक है, चलिए तो देखिए इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोलो चैप्टर नंबर 1 खत्म कर चुके हैं, क्योंकि बहुत कम दिया हुआ है ना। आपको अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, एक चैप्टर से कम इस चैप्टर से आपको 40-50 क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारा पीडीएफ ले सकते हैं। उसमें आपको एक एक चैप्टर से 40-50 क्वेश्चन दिया हुआ है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप एसएमएस करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक एक चैप्टर को आप 40-40 क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन छूटने का बात ही नहीं है। ये जितना प्रश्न आप देख रहे हैं अभी, ये सब हमारा पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग कर करके 9th क्लास, फिर आगे इसे जैसे आप बढ़िएगा तो 9th 10th, फिर देखिए यहाँ 10th आपका शुरू हो जाएगा। ऐसे ही करके आज हम लोग 300 क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। 10th में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एक एक चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज खत्म करेंगे। चलिए तो चैप्टर नंबर 2 की ओर आते हैं। अध्याय 2 में क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। चलिए तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। आइए, तो सप्तवर्षीय युद्ध में काफी क्षति किन देशों को हुई। ठीक है, तो सबसे पहला याद कीजिए कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। सबसे में पहला पॉइंट ये होना चाहिए, सप्तवर्षीय युद्ध जो था किसके किसके बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस, यानी कि ई ऑप्शन और डी ऑप्शन को आप जोड़ लीजिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगर पूछ देगा सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ, ठीक है, तो कब से कब तक हुआ था, तो 1756 से लेकर, याद रखिएगा 1756 से लेकर 1763 तक चला था। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला, तो 1756 से लेकर 1763 तक चला। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, तो मतलब कि किसके किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक 2 पॉइंट हो गया। अगर कभी पूछ ले कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसका विजय हुआ, कौन जीता, तो ठीक है, तो कौन जीता था, तो इंग्लैंड। कौन जीता था, तो इंग्लैंड जीता था, याद रखिएगा। ठीक है, हारा कौन था, तो फ्रांस जो था वो हार गया था। फ्रांस क्या किया था, हार गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी। ठीक है, तो ये कब घटी थी, तो 1773 में। अब मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था, तो आपको मारना होगा बोस्टन की टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन की चाय पार्टी। जब पूछे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था, तो बोस्टन की चाय पार्टी, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहां पूछ रहा है कि बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी, तो 1773 में। यहां तक ओके है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है आपसे, कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था। ठीक है, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो था वो आपको अमेरिका में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, 1789 में। ठीक है, कब लागू किया गया था, तो 1789 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो था वो कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे, याद रखिएगा ये 1860 में बने थे। ठीक है, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1860 में बने थे। ये सब याद रखना पॉइंट। ठीक है, चलिए अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान जो था वो कब लागू हुआ, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 1789 में। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान, अगर पूछ दे किस देश का लिखित संविधान था, तो अमेरिका का। इसको कब लागू किया गया, अभी जस्ट आपको हम ऊपर बताए थे 1789 89 में लागू किया गया था। ठीक है,
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अध्याय 3 की ओर, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, अध्याय 3 में क्या है, फ्रांस की क्रांति। देखिए ये आपका सेट अभी नहीं शुरू हुआ है, ये सेट नहीं है आप लोग के लिए। आज नवरात्रि स्पेशल कुछ हम लाना चाहते थे, ठीक है, इसीलिए सेट आपका 10वीं कल से, मतलब कल से उम्मीद है कि कल से हम शुरू कर देंगे, और नहीं तो परसों से तो 100% शुरू कर देंगे। ठीक है, आज अगर हिस्ट्री खत्म करें तो सोचते हैं कल ज्योग्राफी के भी वीडियो ला दिया जाए, मैराथन टाइप का 300-400 क्वेश्चन जो ये आपका बुक में दिया हुआ था, सोचे तो इसको हम ला दें। अगर आपको बुक लेना होगा तो आप अपने बुक स्टोर से जाके बुक ले सकते हैं, लेकिन बुक भी लीजिएगा तो उससे भी आप सेट ही मारिएगा। उससे अच्छा है कि हम आपको प्रत्येक दिन रात 8 बजे सेट भेज देते हैं। एक दिन पहले वीडियो अपलोड करने से पहले हम आपको सेट भेज देंगे, आप एक दिन सेट बना लीजिए और दूसरा दिन 10 बजे, ठीक है, उसी दिन सुबह 10 बजे आप सेट मिला सकते हैं, चाहे तो 10 बजे या 4 बजे, ये दो समय निर्धारित किया जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो वो आप बता दिया जाएगा कौन सा समय आप लोग के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़कर फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो फ्रांस की क्रांति, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा। तो लुई 16वां जो था वो किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, तो 1774 में बैठा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 2 में थोड़ा सा हो गया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम देख लेते हैं 2 का क्या हो जाएगा। आइए, किस शासक ने कहा मैं ही राज्य हूं। ठीक है, किस शासक ने कहा था मैं ही राज्य हूं, और यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, ऐसे छूटा नहीं, आधा ही लिखा है, प्रश्न वहीं तक है। ठीक है, और मेरे शब्द ही कानून है, और मेरे मेरे शब्द ही और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ये कथन किनका था ये। ठीक है, ये कथन किनका था, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका था। ठीक है, चलिए तो आपको याद होगा तो आंसर कीजिएगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, मैं ही राज्य हूं मेरे शब्द ही कानून है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको। आइए, तो ये जो था ये किनका कथन था, तो लुई 14वां का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गौरवपूर्ण की घटना इंग्लैंड में कब घटी। ठीक है, तो गौरवपूर्ण की घटना इंग्लैंड में कब घटी थी, तो ये आपका 1688 में घटी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, तो इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, तो ये हो जाएगा 1832 में। कब हुआ था, 1832 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइए, स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। तो कौन सी क्रांति संबंधित है, तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अब फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में, ये भी याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 89 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगर रूस की क्रांति पूछ दे तो रूस की क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में। ठीक है, याद रखिएगा, रूस की क्रांति कब हुआ था, 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, इस फैक्ट आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए इसको छोटा करना पड़ा। 1856 में हुई पेरिस संधि के प्रमुख प्रावधान थे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे, चलिए देखते हैं। सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, क्या ये कथन सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, इसको प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया, क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है। रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया, क्या ये सही है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम है, तो फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो था ये एक भी आपका परिणाम था, समानती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक, कार्यपालिका न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया, ये भी आपका सही है। ठीक है, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली, ये भी आपका सही है, यानी कि इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला में क्या है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो लाइक करते चलिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी भी नए जुड़े हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम पे
जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अगर इसका आपका PDF चाहिए तो जो गर्ल्स लोग हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 9142 650 549, ठीक है। ये आप लोग के लिए स्पेशल गर्ल्स लोग के लिए है, ठीक है। गर्ल्स यहाँ पे आप लोग का टेलीग्राम का चैनल अलग से बना दिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं, अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अध्याय 4 में आते हैं, ठीक है। अध्याय 4 क्या है कि विश्व युद्धों का इतिहास, ठीक है। चलिए तो रूस जापान का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो रूस और जापान के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो देखिए यहाँ सिर्फ आपको 1905 दिया हुआ है, आपको याद रखना है 1904 और 1905 दोनों याद रखना है। ऐसे 1905 दिया तो आप इसको मार सकते हैं। तो रूस जापान युद्ध कब हुआ था, तो 1904 और 5 में हुआ था, ठीक है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, तो एक का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। तो त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ था, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1882 में, ठीक है। त्रिगुट सम्मेलन कब हुआ था, तो 1882 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, वर्साई की संधि में कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे, ठीक है। तो कितने देश निभा रहे थे, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। अगर हम बात करें वर्साई की संधि कब हुई थी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्साई की संधि कब हुई थी ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए 28 जून कब हुआ था, तो 28 जून, ठीक है। वर्साई की संधि कब हुआ था, 28 जून 1919 में, याद रखिएगा। वर्साई की संधि कब हुआ था, 28 जून 1919 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, ठीक है। किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1929 में आई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आइए देखते हैं। पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं आगे अगला पॉइंट क्या है, तो अगला चैप्टर है अध्याय 5 नाजीवाद। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है ना वो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको हम 700 का भी मतलब क्वेश्चन आंसर करवाए होंगे, उसमें पूरा मिक्स था, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन है एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक है, इसलिए हम छोटा छोटा टॉपिक बना के दिया है, इंपॉर्टेंट दिया है। ये नहीं कि सारा का सारा घुसा दिया है। बाकी सब बुक में देखिएगा आपको जितना भी निचोड़ निकलता उतना निचोड़ निकाल दिया जाता है। तो कुछ हम लोग निचोड़ तो पढ़वे किया, अब क्या पढ़ना है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, वही इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अध्याय 5 की ओर चलते हैं। क्या है पहला प्रश्न, ठीक है। मुसोलिनी, ठीक है, का संबंध किस देश में है, ठीक है। मुसोलिनी का संबंध किस देश से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक का, तो याद रखिएगा इटली से है, ठीक है। अगला देखते हैं, हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था, तो हिटलर का जन्म जो था वो जर्मनी के किस शहर में हुआ था, तो ब्रोन, ठीक है, ब्रोना शहर लिख दिया, ब्रोन शहर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, मीन कैम्प यानी कि माई कैम्प, ठीक है, पुस्तक की रचना किसकी रचना है, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, तो सबको पता होगा हिटलर की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया, ठीक है। तो हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया था, ये भी हमारा PDF में आपको मिलेगा, ठीक है। तो कब किया गया था, 1933 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जर्मनी की मुद्रा, ठीक है। चलिए जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था, देखिए ये आप करंट मत बताइएगा, करंट बताइएगा तो गलत हो जाएगा। ये आपको बहुत मतलब पहले वाला पूछ रहा 2002 वाला, ठीक है। तो जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो मार्क। इसका पूरा नाम अगर आप देखना चाहते हो तो लिख लीजिए, ठीक है, ड्यूस मार्क, ठीक है, ड्यूस मार्क था। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो ड्यूस मार्क था, ठीक है। ये जो था ना 2002 तक, ठीक है, 2002 तक जर्मनी की प्राथमिक मुद्रा थी, याद रखिएगा। 2002 तक जर्मनी की प्राथमिक मुद्रा थी, इसका वैल्यू था। लेकिन फिर आपका जो अभी अगर आप नेट पे सर्च कीजिएगा जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो यूरो दिखाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए क्या है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं है, आते हैं अध्याय 6 में। तो क्या है, तो वन्य समाज और उपनिवेशवाद, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपको भील जनजाति है। ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो याद रखिएगा राजस्थान में, ठीक है। भील किस राज्य में है, तो राजस्थान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम VVI क्वेश्चन हम पहले ही बोल चुके हैं, इसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना भी अगर आप 300 क्वेश्चन देख लेते हैं ना, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, ये पूछ दिया जाएगा, आप निफिक्र रहें।
भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1865 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, तमार विद्रोह कब हुआ था? तो तमार विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1789, 89 में हुआ था। और एक बात चीज, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? 1789 में फ्रांस की क्रांति पढ़े थे ना, याद रखिएगा। ये सब फैक्ट को जोड़ना सीखिए। 1789 में आप क्या क्या पढ़े? तो फ्रांस की क्रांति पढ़े, अमेरिका में प्रथम लिखित संविधान हुआ था, तो उसको लागू कब किया गया था? तो 1789 में किया गया था। ये सब फैक्ट को जब तक जोड़िएगा नहीं ना, तब तक कॉन्सेप्ट आपका मतलब बढ़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कंद विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आइए, बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था? देखिए कितना अंदर जाकर पूछा है। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता कि बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब दे देता, लेकिन झारखंड के किस गांव में हुआ था? ठीक है, तो कौन सा गांव था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो दू हो जाएगा आपका। ठीक है, उली हातू गांव में। किस गांव में हुआ था? तो उली हातू गांव में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला अध्याय क्या है हमारा? 7। ठीक है, अगला अध्याय देखते हैं 7। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम में जुड़ना होगा, जो कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप आज देख रहे हैं, नवरात्रि के दिन देख रहे हैं, तो इसका वीडियो आपको 10वीं के इसका पीडीएफ जो है आपको 10वीं के दिन मिलेगा। ठीक है, आज आप वीडियो देखिए, ठीक है, और 10वीं के दिन इसका पीडीएफ मिलेगा। नहीं हो तो आप पीडीएफ निकाल कर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 300 क्वेश्चन है, ज़्यादा पेज का भी नहीं है, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बोला जाता है, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? चलिए कौन सा अध्याय हम लोग देख रहे हैं? अध्याय 7 देख रहे हैं। ठीक है, अध्याय 7 है। ठीक है, चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 अंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुवैत को इराकी सेना से कब मुक्त कराया गया? ठीक है, तो कुवैत को इराकी सेना से कब मुक्त कराया गया? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में मुक्त कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 5 देश आपका अस्थायी सदस्य हैं। अच्छा, 5 देश में कौन कौन है? ठीक है, वो भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आपको नाम हम लिख देते हैं, 5 देश में कौन कौन है। देखिए पहला नंबर पे है आपका, चलिए तो देखते हैं कौन कौन सा देश है। तो पहला नंबर पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला पे है अमेरिका। ठीक है, पहला पे कौन सा है? तो अमेरिका। ठीक है, चलिए दूसरा पे कौन सा देश है? तो रूस। ठीक है, दूसरा पे आपका हो जाएगा रूस। तीसरा पे कौन सा है? तो याद रखिएगा चीन। तीनों देश आपका बड़ा बड़ा इधर हो गया, अमेरिका, रूस, चीन हो गया। चलिए चौथा पे कौन हो जाएगा? तो इंग्लैंड लिख लीजिएगा, या यूके लिख लीजिए, या लंदन लिख लीजिए, सब उसी का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यह हो गया 4 पे। 5 पे कौन सा देश हो जाएगा? तो लिख लीजिए फ्रांस। ठीक है, 5 पे कौन है? तो फ्रांस हो जाएगा आपका। ये पांचों देश का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहला पे कौन था? चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें, देखिए सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। पहला पे है आपका अमेरिका, दूसरा पे रूस, तीसरा पे चीन, चौथा पे यूके, लंदन, इंग्लैंड, सब इसी का नाम है। ठीक है, चलिए अब 5वां पे फ्रांस, या यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो टोटल 5 देश आपका शामिल है सुरक्षा परिषद में। हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? आइए, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 1945, लेकिन अगर बाय डेट आप याद कर सकते हैं तो लिख लीजिए 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए अध्याय नंबर 8 की ओर आते हैं। अध्याय 8 में क्या है? तो कृषि और खेतीहर समाज। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कृषि और खेतीहर समाज से। अगर वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। ठीक है,
चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो कृषि की शुरुआत जो थी ये आपको नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अगर पूछे कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी तो नवपाषाण काल में। अगर पूछे आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था तो पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। अगर आपसे पूछे पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, पहिया पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो क्या बोलिएगा? नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, आइए, निम्न में से रेशेदार फसलें कौन सी है? ठीक है, तो रेशेदार फसलें कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका जूट, या इसी का हम क्या बोलते हैं? कपास। लिख लीजिएगा, जूट या कपास क्या है? रेशेदार फसलें हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या है? आइए, कपास उत्पाद का श्रेय किस सभ्यता की देन है? ठीक है, तो किस सभ्यता की देन है? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रबी फसल की कब बुआई की जाती है? ठीक है, बुआई का मतलब समझते हैं, रोपना। ठीक है, तो रबी फसल मतलब क्या हो जाएगा? जो ठंडा के दिन में होता है, जो चीज़ ठंडा में होता है उसे रबी फसल, शीतकालीन फसल भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रबी फसल को हम लोग शीतकालीन फसल या ठंडा की फसल भी कहते हैं। इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। ठीक है, अच्छा, जायद फसल में क्या क्या आता है? अगर जायद फसल की हम बात करें तो जायद फसल उसे कहते हैं जो आप गर्मी के दिन में खाना पसंद करते हैं, जैसे कि ककड़ी, खीरा, गाजर, मूली, ये सब क्या है? ये सब आपका जायद फसल का है। ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब आपको मतलब गर्मी के दिन में होता है। ठीक है, चलिए अगला, खरीफ फसल में तो आप जान ही रहे हैं, धान सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है कि धान किस जलवायु की फसल है? ठीक है, तो धान किस जलवायु पूछ रहा है, ये नहीं कि आपको फसल या रबी फसल ऐसा पूछ रहा है, जलवायु पूछ रहा है। ठीक है, तो धान किस जलवायु की फसल है? तो उस ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग चैप्टर 8 खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं क्लास 10th में। ठीक है, इतिहास की दुनिया। चलिए, तो यहाँ से जो आपको दिखेगा, यहाँ से हर चैप्टर में कम से कम तो प्रश्नों की संख्या, ठीक है, 35-40 आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए, चलिए तो थोड़ा तो रेडी हो जाइए आप लोग, यहाँ से 30-35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा। आइए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ठीक है, तो किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ठीक है, तो कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? तो ये आपका हो जाएगा प्रसा का शासक था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 में क्या है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ठीक है, तो किस देश को कहा जाता है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान को कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। हंगरी की भाषा क्या है? ठीक है, तो हंगरी की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मेग्यार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। यंग इटली का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेजनी, जोसेफ मेजनी इसके संस्थापक थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ठीक है, यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह कथन मेटरनिक का था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है? तो जोल वेरान की स्थापना किस राज्य ने की? ठीक है, तो इसको स्थापना किस राज्य ने किया था? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा प्रसा। आइए, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 में क्या है? जर्मनी का एकीकरण
कब पूरा हुआ, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो 10 का राइट आंसर कब हो जाएगा, तो 1871 में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 1871 में हुआ था। चलिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, चलिए, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो ये एक नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किसने किया था, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में क्या है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत था, ठीक है। तो स्रोत रहा 21 देश का रहा था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनान का। नेपोलियन कोड, ठीक है, में कुल कितने कोड थे, तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो इसका याद रखिएगा ये टोटल 5 कोड थे, ठीक है। और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन कोड को कब लागू किया गया था, या इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो याद रखिएगा 1804 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1804 में इसको लागू किया गया था। आइए, फ्रांस में किस वंश की स्थापना, ठीक है, वियना कांग्रेस द्वारा की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, तो बुर्बो वंश। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के ओर चलते हैं, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई, ठीक है। तो किस वर्ष हुई थी इसके, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1815 में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, ठीक है। तो किसकी पराजय हुई थी, तो याद रखिएगा तुर्की की पराजय हुई थी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 में क्या है, फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, ठीक है। तो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1848 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक दिन पहले आपको PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है, फिर आप बनाकर फिर वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था, ठीक है। तो कब किया था, तो यह 1804 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में, ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिए लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 24 में क्या है, निम्न में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 जुलाई को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है, तो किस क्रांति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टेले एवं टीथे का संबंध क्रमशः है, मतलब टेले का किससे संबंध है और टीथे का किससे संबंध है, ठीक है। तो टेले जो था एक प्रकार का भूमिकर था, ठीक है। टेले क्या था, तो एक प्रकार का भूमिकर था, और वहीं टीथे क्या था, तो एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है। याद रखिएगा, टेले एक प्रकार का भूमिकर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही आपको बताना है। तो देखिए, पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसका लेखक जो थे रॉबर्ट ओवेन थे, क्या ये सही है, तो ये आपका गलत है, यही आपका गलत है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कौन थे लेखक, तो याद रखिए रूसो, ठीक है। क्या था, कौन थे, तो रूसो थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
चलिए, जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किए? ठीक है, तो कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो ये हो जाएगा 1 सितंबर 1940 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? ठीक है, तो इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो ये डच का उपनिवेश था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? चलिए, तो 30 में है कि किस देश की संसद, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन संसद है, मतलब किस देश की संसद जो है विश्व का सबसे प्राचीन संसद है? तो याद रखिए किसका है? तो ब्रिटेन का। किसका है? तो ब्रिटेन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? ठीक है, तो किसके किसके बीच हुआ था? तो ये फ्रांस एवं प्रसा के बीच में हुआ था। और कभी पूछ दे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था पूछते, तो याद रखिएगा ये कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? वियना समझौता कब संपन्न हुआ? ठीक है, तो ये कब संपन्न हुआ था? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1815 में संपन्न हुआ था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 33 में क्या है? ध्रुवीय शक्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? ठीक है, तो कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए जर्मनी भी सम्मिलित था, जापान भी था और इटली भी था। ठीक है, याद रखिएगा ध्रुवीय राष्ट्र में ये तीनों देश सम्मिलित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे, तो कौन सा प्रमुख प्रावधान थे? चलिए देखते हैं। सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, क्या ये कथन सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है। काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया, क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। तो यानी कि चारों का चारों प्रावधान जो है वो आपका बिल्कुल सही है, सभी प्रावधान थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। देखिए तो 35 नंबर क्वेश्चन नहीं है, टोटल फर्स्ट चैप्टर में 34 प्रश्न थे। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए है। और अगर सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड चैप्टर में टोटल कितने प्रश्न है देख लेते हैं। देखिए सेकंड में आपका 43 प्रश्न है, आप देख सकते हैं सेकंड में कितने प्रश्न है? तो 43 प्रश्न है। चलिए तो हम शुरू करते हैं सेकंड से। आइए, तो अध्याय 2 में कौन सा चैप्टर का नाम है आपका? ठीक है, देख लीजिए, समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। आइए क्या है पहला प्रश्न देख लेते हैं कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ठीक है, ये किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक का? तो लेनिन ने। ठीक है, अब ये कब के हुआ? तो मतलब कब तैयार किया था? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल। ठीक है, 16 अप्रैल 1917 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1917 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में जार का अर्थ, ठीक है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की? तो कब किए थे? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नई आर्थिक नीति की स्थापना 1921 में किया गया था लेनिन के द्वारा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 में क्या है? आइए, रास्पुतीन कौन था? ठीक है, तो ये कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भ्रष्ट पादरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? तो 1991 में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ड्यूमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय की रचना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10 में क्या है? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? ठीक है, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है, और नई आर्थिक नीति कब हुआ था? तो 1921 में भी, जस्ट ऊपर हम आप लोग को बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो ये हो जाएगा 1861 में। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चेका क्या था? ठीक है, तो चेका क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस दस्ता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो कौन था? तो यहाँ पे थोड़ा आपका मिटरा हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता, और इसे हम लिख देते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ओवन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में यही लिखा हुआ है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेनिन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या है? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेखानोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ट्राटर्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, तो कहाँ शुरू हुआ था? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रूस में शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 में क्या है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? ठीक है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1864 में स्थापित हुआ था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 में क्या है? आइए, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेनिन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का, तो 22 का हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 में क्या है? रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ठीक है, तो रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? ये लेके क्वेश्चन तीसरा बार आपका आ रहा है। ठीक है, तो कब हुआ था? तो 1921 में। कब हुआ था? तो 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है? आधुनिक रूस का निर्माता किससे माना जाता है? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टालिन को माना जाता है। चलिए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1898 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है? ठीक है, तो किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है। ठीक है, जार शाही की समाप्ति से भी था। ठीक है, उपनिवेशवाद किससे मुक्ति से भी था, और अनेक राजवंश का अंत करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था? तो मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित था? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस भी था, रूस भी था, अमेरिका भी था, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या है? आइए, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान निम्न में पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई? ठीक है, तो कौन सी संधि किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवर्स की संधि, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 में क्या है? किस संधि द्वारा, ठीक है, ओटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया? तो किस संधि के द्वारा किया गया था? तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवर्स की संधि। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, थोड़ा सी 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से एक बार।
चलिए, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान निम्न में पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई थी? ठीक है, तो देखिए जो पराजित हुआ था राष्ट्र उसके साथ ना तीनों संधि किया गया था। सेवर्स की संधि भी किया गया था, ठीक है, और आपका सेंट जर्मन की संधि भी हुआ था, वर्साई की भी संधि हुआ था। ये तीनों जो था, जो पराजित राष्ट्र हुए थे उनके साथ किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए 29 का क्या हुआ आंसर? 29 का हम बता दिए आपको, ओनली फॉर सेवर्स की संधि होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। चलिए 30 में क्या है? तो देखिए चेका का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? तो चेका का गठन निम्नलिखित में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेनिन ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक राष्ट्र एक नेता का नारा निम्न में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये हो जाएगा नेपोलियन ने दिया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मीन कैम्प निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? तो ये आपके हिटलर का है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए विशेषाधिकार अधिनियम, ठीक है, के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई। यह अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो यह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह अधिनियम जो है 3 मार्च 1933 को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? अतिजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। वाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ठीक है, तो वाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए जर्मनी से है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 में क्या है? जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक है, तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो हिटलर के नेतृत्व में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 37 में क्या है? हिटलर की नस्ली सोच, ठीक है, निम्नलिखित में किसके सिद्धांत पर आधारित थी? तो किसके सिद्धांत पर आधारित थी? तो 37 का क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत पर आधारित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। हिटलर लीग ऑफ नेशंस से कब अलग हुआ? ठीक है, तो हिटलर लीग ऑफ नेशंस से कब अलग हुआ? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1930 में अलग हुआ। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया? तो किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये सभी का द्वारा गुप्तचर राज पुलिस का अपराध नियंत्रण पुलिस सुरक्षा सेवा, यानी कि उपयुक्त में से सभी हिटलर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? इटली के एकीकरण का जनक किससे माना जाता है? तो इटली के एकीकरण का जनक किससे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ मेजनी को माना जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मार्क की विदेश नीति के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो कौन नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका पंचशील सिद्धांत नहीं था। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1819 में, ठीक है, कालर्सवाद अध्यादेश पारित करने हेतु जर्मनी के विद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, समाचार पत्रों एवं पत्रकारों पर कठोर नियंत्रण लगा दिए? ठीक है, तो कौन लगा दिया था? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो मेटरनिख ने लगा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। 43 में क्या है? कि बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना? ठीक है, तो ये कब बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 23 सितंबर 1862 में बना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 तो है नहीं इसमें, तो आज हम लोग अध्याय 2 10th क्लास का ख़त्म कर चुके हैं। चलिए चलते हैं अध्याय 3 की ओर। ठीक है, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आप 10th क्लास का देख रहे हैं। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे चुके हैं, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहाँ एक दिन पहले आपको PDF दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। आइए तो शुरू करते हैं आज का अगला चैप्टर, अध्याय 3। चलिए तो पहला प्रश्न क्या है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कंबोडिया में स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जेनेवा जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आइए, हिंद चीन किसके अधीन था? ठीक है, तो हिंद चीन किसके अधीन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस के अधीन था। चलिए, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका चीन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? चलिए, तो इसका पुराना नाम क्या था? तो 5 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कंपुचिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेंट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 में क्या है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? ठीक है, तो क्या कहे जाते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोलोन। ठीक है, फोलोन के कहे जाते थे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्रांस का उपनिवेश था। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रांतिकारी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, तो लाल खमेर सेना गठन किसने किया था? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंहानुप। ठीक है, सिन्हानुप ने किया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नरोत्तम सिन्हानुप कहाँ के शासक थे? ठीक है, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कंबोडिया के शासक थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 में क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ठीक है, तो ये किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका फान बोई चाऊ। ठीक है, किसने लिखा था? फान बोई चाऊ ने लिखा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12 में क्या है, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो ये घटना कहाँ हुई थी? तो 12 का ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्या है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1975 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। 14 में क्या है, चलिए, बाओदाई कहाँ के शासक थे? ठीक है, तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये दक्षिणी वियतनाम के शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखिए, हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। ठीक है, हु इन फू सो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। 16 में क्या है कि लियांग किचाओ कौन था? ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी सुधारक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? ठीक है, तो वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फान यू त्रिन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? ठीक है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस बांटा गया था वियतनाम को 2 भागों में। ठीक है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1945 हो जाएगा आपका। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओनगुएन आई ने। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 में क्या है, इंडो चाइना निम्नलिखित में से किन देशों से मिलकर बना था? ठीक है, तो इंडो चाइना किससे मिलकर बना हुआ था? तो देख लीजिए, ये आपका वियतनाम हो जाएगा, लाओस हो जाएगा और कंबोडिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 में क्या है, हुआ आंदोलन, ठीक है, की शुरुआत कब हुई? तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में हुआ था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसका गठन किसने किया था? तो फान बोई चाउ ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। 24 में क्या है? 1868 का, ठीक है, स्कॉलर्स रिवोल्ट, विद्वानों का विद्रोह किसके विद्रोह चलाया था? किसने किसके विरुद्ध में चलाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो ये हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, फ्रांसीसी कब्जे के विरोध में। सही है। अब ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ चलाया था, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 में क्या है? आइए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? फान बोई चाउ। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 में क्या है? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चिन मिन द्वारा कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो 1930 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की क्रांति कब हुई? तो चीन की क्रांति कब हुआ था? तो 27 का क्या हो जाएगा? तो 1949 में। चीन की क्रांति कब हुआ था? तो 1949 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए इसमें टोटल आपका कितना क्वेश्चन थे? तो 27। 3 में कितना? तो 27 और 4 अध्याय। अगर अध्याय हम 4 की बात करें तो इसमें कितने प्रश्न हैं देखते हैं। इसमें कम से कम 30 से कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 4 अध्याय 4 का जो चैप्टर का नाम है क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, देखते हैं इससे कितना ऑब्जेक्टिव निकल पाता है इस चैप्टर से। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसमें अच्छा खासा आपको 10th क्लास में 30-40 क्वेश्चन मिल जा रहा है देखने को। ठीक है, आइए देख, पहला प्रश्न क्या है? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो अगर हम बात करें तो लाला हरदयाल की। तो लाला हरदयाल ने 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आइए 2 में क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बताने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? आइए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखिए दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। ठीक है, तो दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो ये होता खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1920 में तुर्की में। एक जो आप खिलाफत आंदोलन पढ़ते हैं 1919 में, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, थोड़ा इसको फोकस कीजिएगा, ये ना कि दोनों को एक में मिला दीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 में क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ठीक है, तो याद रखिएगा 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1930 में अहमदाबाद। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो अहमदाबाद से शुरू हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, तो किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 में क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। ठीक है, केवी हेडगेवार ने किया था। चलिए और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये सबको पता होगा, बारदोली। ठीक है, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान जो वहाँ के महिलाएं जो थी उन्होंने दिए थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 1916 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या है, आइए, किस वायसराय के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ? ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोंटेस्क्यू जेम्स फोर्ड भारत सरकार अधिनियम कब बना? ठीक है, तो ये कब बना था? तो ये आपका 1929 में बना था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, कब गिरफ्तार करके 6 वर्ष तक की कारावास की सजा सुनाई गई थी? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1922 में। ठीक है, चलिए 13 मार्च 1922 था, याद रखिएगा, ऐसा पूछता नहीं है बाई डेट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया गया? ठीक है, तो ये आपका 3 फरवरी 1928 में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चट्टगांव, ठीक है, शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा किनके नेतृत्व में किया गया था? तो 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है, मोपला विद्रोह किन राज्यों में घटित हुई? ठीक है, तो मोपला विद्रोह जो था वो किन राज्यों में घटित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का, तो ये हो जाएगा आपका केरल में। चलिए ऑल इंडिया, ठीक है, ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का, तो 31 अक्टूबर 1920 में। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ था, यह आपका हो जाएगा 1870 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इनकी स्थापना किसने किया था? चलिए देखते हैं। तो ये 20 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी ने, ठीक है, अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। ऑप्शन नंबर 21 का एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर की ओर चलते हैं। 22 में क्या है, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको चुनना है, ठीक है, सत्य नहीं। चलिए देखते हैं क्या है, कि पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हुई थी, क्या ये असत्य है? ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये तो आपका सही है। असहयोग खिलाफ आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। ठीक है, तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, क्या ये सत्य है कि असत्य है? तो ये आपका क्या है? सत्य है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या है, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए 1920-21 में बाबा रामचंद्र ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया, क्या ये सही है? तो ये आपका गलत है। ठीक है, यानी कि ये सही है, ये सही है, और ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सत्य। तो 3 नंबर आपका असत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 की ओर। भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 1920 में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 में क्या है, कि 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी, ठीक में, कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो वर्धा में। ठीक है, आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट, चलिए, मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया नाम से किस भाषा की लोक कथाओं का संकलन किया? ठीक है, तो किस भाषा में किया था? तो 25 का हो जाएगा तमिल। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 में क्या है, सिविल नाफरमानी
आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया? ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास भी थे, और इसका एक जीडी बिरला भी थे, यानी कि दोनों मिलकर किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? चलिए, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? ठीक है, तो इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? भारतीय, एक मिनट, चलिए आइए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई? ठीक है, तो किस नेता ने निभाई थी? तो याद रखिएगा, ये आपका रामा देवी भी थी। ठीक है, राम मनोहर लोहिया भी थे, और कनक लता बरुआ भी थे, यानी कि उपयुक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 में क्या है? भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को निम्न में से कहाँ ले जाया जाता था? ठीक है, तो कहाँ ले जाया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए बहुत क्वेश्चन है आज, शायद ये आपका बहुत लंबा मैराथन वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर 4 का टोटल 30 प्रश्न, ठीक है, खत्म कर चुके हैं। अब अध्याय 5 में चलते हैं। तो चैप्टर 5 का नाम है आपका अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका आविष्कार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1769 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का। तो ये हो जाएगा आपका 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। औद्योगिक नीति द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन कब दिया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। आइए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? तो ब्रिटिश सरकार की नीति जो थी वो क्या थी? तो भारत में, ठीक है, विदेशी वस्तु आयात करना, यही उनका नीति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 1917 में भारत में जूट मिल पहली बार किस शहर में स्थापित हुई? ठीक है, तो किस शहर में हुआ था? तो ये आपका कोलकाता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1915 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1881 में पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वाष्प इंजन की खोज किसने की? ठीक है, तो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में हुई। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव भारत के किन शहरों में डाली गई थी? ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर बम्बई में डाली गई थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1955 ईस्वी में भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश की मदद से की गई थी? ठीक है, तो किस देश की मदद से की गई थी? तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। आइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट 3, यानी कि रूस के द्वारा किया गया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई? ठीक है,
तो ये कब हुई थी? तो ये आपका 1929 में हुआ था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो यह आपका 1894 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, लंदन श्रमिक संघ ने कब चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की? ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? तो ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1926 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक नीति के द्वारा, ठीक है, किस वर्ष लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? ठीक है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 6 अप्रैल, ठीक है, 1948। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्या है? केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की? ठीक है, तो कब किया था? 1919 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये बार बार आपको हम बताते हैं, 8 या 9 अगस्त याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आओ 1942 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? आइए, कोरावा, कराचा और एरुकुला जैसे घुमंतु समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो 21 का संबंध किससे है? तो मद्रास प्रेसिडेंसी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 में क्या है? देखिए यहाँ थोड़ा सा मतलब स्कैन करने में क्या हुआ कि फोटो बढ़िया नहीं आया, ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किसे जाना जाता है? तो WB और IMF को जाना जाता है, ठीक है, WB और IMF को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। आइए, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? तो ये हो जाएगा आपका मवेशियों से, ठीक है। किससे है? तो मवेशियों से है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बैंक एवं IMF ने कब से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया? ठीक है, तो औपचारिक रूप से कब मतलब कार्य करना शुरू किया था? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1947 से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रवाहों का उल्लेख किया है, इसमें सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है? तो 25 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, व्यापार भी सम्मिलित है, श्रम भी सम्मिलित है और पूंजी वर्ग भी सम्मिलित है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉर्न लॉ के द्वारा सरकार ने निम्न में से किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मक्का पर। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। तमिल आप्रवासी निम्न में से किस स्थान पर जाकर कार्य करते थे? ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सिलोन भी जाकर काम करते थे और मालवा भी जाकर काम करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बम्बई में पहली, ठीक है, कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो कब स्थापित हुई थी? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1853 में स्थापित हुआ था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1811 और 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना प्रतिशत था? ठीक है, तो कितना प्रतिशत था? तो ये आपका हो जाएगा 30%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? ठीक है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1919 में बम्बई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, ये मैराथन वीडियो होने जा रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग 300 क्वेश्चन, जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं, 300 प्रश्न हम करने जा रहे हैं। सारे चैप्टर का अगर आप प्रश्न को एक्लूड कीजिएगा तो टोटल 300 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी और चैप्टर बाकी है, अभी तो 5 में आप पढ़ रहे हैं, अभी 5-6 चैप्टर और बाकी है। मछलीपट्टनम, ठीक है, निम्न में से किस तट पर अवस्थित है? मसूलीपट्टनम। चलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कोरोमंडल तट। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 में क्या है? बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलिए आप घबराइएगा नहीं, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। ये ना कि जल्दी जल्दी स्किप करके नहीं देखें,
क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। मुश्किल से 1 घंटा या 20 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो होगा, इसको आप पूरा देखें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत से अनेक वस्तुएं लेकर जाते थे? ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आर्मेनियन। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में। चलिए, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है? ठीक है, भारत के पूर्वी तट आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन नहीं है पूर्वी तट पर अवस्थित? तो हुगली, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। उत्तरी भारत में एलिगन, ठीक है, मिल 1860 के दशक में कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, तो कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लखनऊ में, ठीक है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। चलिए, कलकत्ता ने वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल निम्न में से किसने स्थापित की? ठीक है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 को चलते हैं। 36 में क्या है? 1874 ईस्वी में निम्नलिखित में से कहाँ पहली कताई और बुनाई मिल की स्थापना हुई? ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मद्रास में। अगला प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? चलिए, तो निम्न में से किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था? ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा? तो सूरत, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, चैप्टर 5 में हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन? तो 37, ठीक है, 37 क्वेश्चन को कवर कर लिए। अब चलते हैं चैप्टर 6 में, ठीक है, अध्याय 6 में क्या है? देखिए, चलिए, तो अध्याय 6 में आपका शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ठीक है। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप लोग सभी को लाइक कर दीजिए। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, जम के शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि आपके जैसे जितने भी भाई बहन हुए उन्हें भी कम से कम तैयारी करने का मौका मिले, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सब लाइक कर दिए होंगे वीडियो को। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ठीक है, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति की, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, तो किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग कितना है? एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग कितना है? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 50%। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? ठीक है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है? आधुनिक काल में औद्योगिकरण किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका शहरीकरण को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महानगर में अधिक होता है जनसंख्या घनत्व। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 में क्या है? 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 लाख तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है? लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुई? ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 1800, ठीक है, 1870 में हुआ था। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? ठीक है, तो कौन सा आया था? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा, ठीक है, किस वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, तो किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया। ठीक है, तो कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 जनवरी 1863 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गोल घर का निर्माण कब किया गया था। ठीक है, तो गोल घर का निर्माण कब किया गया था, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1786 में किया गया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 में क्या है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला। ठीक है, तो कब मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है, मौर्यकालीन राज्य, ठीक है, राजप्रसाद के अवशेष पटना से कहाँ से प्राप्त हुए थे। पटना में कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, कुम्हरार से प्राप्त हुए थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 में क्या है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते थे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लोग जो थे 20वीं सदी के शुरुआत में, मात्र 11% लोग जो थे जो शहर में रहते थे। 16 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। लंदन में कब से फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 1902 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल के समय, ठीक है, पटना नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अकबर के समय। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अफीम का व्यापारी बड़ी मात्रा में किन राज्यों से होता था। तो अफीम का जो व्यापार था वो बड़ी मात्रा में किन राज्यों से होता था, तो याद रखिएगा वो बंगाल से होता था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 19 में क्या है, मेघास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी। ठीक है, तो कौन सी है, तो इंडिका। इंडिका किनकी पुस्तक है, तो मेघास्थनीज का। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 20 में क्या है, सिंगापुर को, ठीक है, आज़ादी किसके नेतृत्व में मिली। तो सिंगापुर को आज़ादी किसके नेतृत्व में मिला था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ली कुआन एव के नेतृत्व में। चलिए इस प्रकार हम लोग चैप्टर नंबर 6 खत्म कर चुके हैं। इसमें मात्र 20 प्रश्न थे। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7, ठीक है, अध्याय 7 की ओर, व्यापार और भूमंडलीकरण की ओर। चलिए तो देखते हैं। अगर वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, और हमारे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में, ठीक है, किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, किस काल में पूछ रहा है, तो प्राचीन काल में। तो किस मार्ग से होता था, रेशम मार्ग से होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा, तो दिल मुन आया था उभर कर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति। चलिए 1 घंटा हुआ, इधर ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए अगर हम चाहते हैं तो वीडियो आपका मतलब इसको 2-3 पार्ट में ला सकते थे, लेकिन नहीं, हम सोचे कि क्यों ना एक ही वीडियो में मैराथन टाइप का लाए। ठीक है, ज़्यादा का नहीं, 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बनने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। 4 में क्या है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, तो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो 4 का क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 मिनट, चलिए देखते हैं, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1929 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं।
आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में हुआ था ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? ठीक है, तो किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 में क्या है? द्वितीय महायुद्ध के बाद, ठीक है, यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ का। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 में क्या है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा, ठीक है, नई व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो 11 का क्या हो जाएगा? तो ये अमेरिका में लागू किया गया था। चलिए 12 नंबर में क्या है? तो ब्रसेल्स की संधि कब हुआ? ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका 1948 में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1944 में। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुई? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किसने स्थापित की? ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका सिकंदर ने स्थापित किया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 में क्या है? 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र किसने की? ठीक है, तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन पिलियस ने किया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 में क्या है? कि पूंजीवाद किस शताब्दी में विश्वव्यापी बनकर उभरा? ठीक है, तो किस में उभरा था? तो 19वीं शताब्दी में उभरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 1945 से 1960 के दशक में संपूर्ण विश्व कितने गुटों में विभक्त था? ठीक है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 भागों में विभक्त था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोपीय देश ने किस वर्ष ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया? ठीक है, तो किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1932 में किया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 में क्या है? कि भारत में कौन सा उद्योग प्राचीन काल से व्यापारी और वाणिज्य का आधार रहा? ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग अध्याय 7 भी खत्म कर चुके हैं। अब है आपका लास्ट चैप्टर अध्याय 8। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्लास 10 का सारा चीज़ खत्म कर चुके होंगे। चलिए तो लास्ट का जो है चैप्टर का नाम क्या है? तो प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ठीक है, तो कौन सा इनका पत्र था? तो यंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ठीक है, तो किस पत्र ने बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, देखिए अमृत बाजार पत्रिका जो था, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा। ठीक है, कौन थे? तो लिख देते हैं शिशिर कुमार घोष। ठीक है, अब ये कब छपता था? ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका, तो याद रखिए 1863 में। ठीक है, कलकत्ता में, ये भी आप याद रखिएगा 1863 में कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ठीक है, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्को पोलो ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म, ठीक है, किस देश में हुआ था? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बाइबिल। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 में क्या है? कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला
कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कैक्सटन था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 में क्या है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह कथन किसका था, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मार्टिन लूथर के द्वारा दिया गया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो जो था वो कहाँ का था, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका फ्रांस से था, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, ठीक है। तो कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा चीन में हुआ था। चलिए किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 में क्या है, भारत में समाचार पत्र का उदय, ठीक है, किस सदी की महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19वीं सदी की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। आइए, बंगाल गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो बंगाल गजट जो था उस समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो 1780 में। कब हुआ था, 1780 में। इसके ऊपर 2-3 फैक्ट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, अगर आपसे पूछ दे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो आपको मारना होगा बंगाल गजट, ठीक है। अच्छा, इसका प्रकाशन किसने किया था, तो इसका प्रकाशन किसने किया था, तो शॉर्ट में याद रखिएगा हिक्की, ठीक है। इसका पूरा नाम आप याद थोड़ा मुश्किल होगा लिखने में, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या था, पूरा नाम नहीं, शॉर्ट में याद रखिए हिक्की ने, ठीक है। ऐसे जेम्स ऑगस्टस ऐसे करके कुछ नाम था। चलिए अगर कभी पूछ दे, ठीक है, और इसमें क्या कोई फैक्ट, चलिए इतना काफ़ी है कि इसने प्रकाशन किया था, इसका मतलब भारत का पहला समाचार पत्र था ये। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। सोम प्रकाश समाचार पत्र का बंगला में प्रकाशन किसने किया था, ठीक है। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र का बंगला में प्रकाशन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। लिख लीजिए सोम प्रकाश पत्रिका का कब हुआ था, तो 1858 में, ठीक है, कलकत्ता में। अब इसके संस्थापक कौन थे, ये तो प्रकाशन आपसे पूछा ना, ये प्रकाशन जब पूछे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर आपसे पूछ लिया इसके संस्थापक कौन थे, तो लिख लीजिए द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ हम लिख देते हैं, आइए देखिए, तो कौन थे, तो द्वारकानाथ, ठीक है, द्वारकानाथ, ठीक है, विद्याभूषण, विद्याभूषण, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके कौन थे, तो संस्थापक थे, ठीक है। और जब पूछे प्रकाशन किसने किया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्या है, तो इंडियन मिरर, ठीक है, का संपादन लंदन में किसने किया था, ठीक है, लंदन में पूछ रहा है, कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो लंदन में किए थे सुरेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए अब इसके लेखक कौन थे, ये तो संपादन ना, लेखक जब पूछे इंडियन मिरर के लेखक कौन थे, तो लिख लीजिए केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर के लेखक कौन थे, केशव चंद्र सेन, ठीक है। चलिए अब अगर पूछ दे इसके संस्थापक कौन थे, अगर इंडियन मिरर के संस्थापक पूछे, लेखक अलग था संस्थापक अलग होता, लेकिन लेखक में हो जाएगा केशव चंद्र सेन। संस्थापक पूछे तो द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर। चलिए ठीक है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया, ठीक है, तो ये कब लाया गया था, 1878 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है, तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मेटकॉफ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। M.N. राय द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था, ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से दैनिक रूप में परिवर्तन हुई कहाँ पे हुआ था, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, बंगाल में संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है, तो कब प्रकाशित हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1881 में, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग 9th 10th का हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री की बात करें
तो टोटल, ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन, तो टोटल हम लोग 300 क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, टोटल हम लोग 300 प्रश्न, याद रखिए 9th का टोटल 300 प्रश्न हम लोग MCQ के रूप में ख़त्म कर चुके हैं। अब जो भी वीडियो आएगा देखते हैं, ज्योग्राफी का आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सेट की ओर चलेंगे। ठीक है, तो कल से आप लोग का सेट आना शुरू हो जाएगा, टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा, चाहे तो 10 बजे या 4 बजे, यही 2 टाइम है आप लोग के लिए। ये 2 टाइम में से कोई एक टाइम में वीडियो आ जाएगा। PDF आज रात 8 बजे टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप सेट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर भी नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम लिंक को ओपन करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। सारा चीज़ का सारा PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।